کہ جب نہ کلمہ پڑھتا، نہ ایمان میں داخل آتا، نہ ہمارا جیسا ہوتا، نہ جزیہ دیتا، تو پھر تلوار ہے جنگ کے لیے، فتح کے لیے۔ مسلمان نہیں ہے، تلوار کے دم پہ مسلمان بنا دو کیا؟ जय हिंद दोस्तों, सबको 75वीं स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं। आगे वीडियो में देखेंगे मौलाना ने बोला इस्लाम शांति का धर्म है। इसके जवाब में एक्स मुस्लिम समीर ने दिया जबरदस्त जवाब। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कुरान या हदीस में ऐसा लिखा है कि बतौर मुसलमान, बतौर इस्लाम धर्म से जुड़े होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ है कि आप गैर इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें। देखिए मैडम, इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि सारी मखलूक मेरी अयाल है, मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है ये। और कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह कहा है कि अगर कोई इंसान किसी एक इंसान का कत्ल कर दे, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। कि इस्लाम ने जो जंगें की हैं उसमें सबसे पहले इस्लाम ने कलमे को पेश किया। इस्लाम ने डायरेक्ट लड़ाई नहीं दी। इस्लाम ने सबसे पहले जाकर किसी भी मुल्क में के हुक्मरानी तुम करो और कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे जैसे हो जाओ। नहीं पढ़ते तो हमें जजिया दो, टैक्स दो, हम तुम ही हुक्मरानी करो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम हुक्मरानी करो, हमें टैक्स दो, हम जजिया दो, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे। नंबर 3 पर इस्लाम ने कहा कि जब ना कलमा पढ़ता, ना ईमान में दाखिल आता, ना हमारा जैसा होता, ना जजिया देता, तो फिर तलवार है जंग के लिए, फतेह के लिए। धर्म परिवर्तन करवा दो तो उनके खिलाफ तलवार नहीं चलाएंगे, अगर वो इस्लाम नहीं मानेंगे तो तलवार चलाएंगे। मैडम, और माँ से 70 गुना ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से, और अल्लाह चाहते हैं कि सारे इंसान जन्नत में जाएं, जहन्नुम में न जाए। इसलिए 1,00,000 तो अगर मुझे जन्नत में जाना है तो मेरे को अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूलना होगा, है ना? नहीं तो मैं जहन्नुम में जाके मरूंगी। देखिए, मुसलमान नहीं है, तलवार के दम पे मुसलमान बना दो क्या? जी ऐसा ही है बिल्कुल। अगर दावत दी जाएगी, दावत कबूल नहीं की जाएगी तो उनके साथ जो है वो हर्ब किया जाएगा, जंग की जाएगी। इसका जो है बड़ी सारी आयतों के अंदर हुक्म है। 9 की 29 में आता है कि जंग करो उन सब लोगों के साथ जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, जब तक कि वो जो है दीन हक़ को कबूल ना करें और जजिया ना दें और छोटे बनकर ना रहें। इसके अलावा इन्होंने जो है एक आयत कोट की है, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 इन्होंने कोट करते हुए कहा है कि कुरान जो है ये कहता है कि अगर एक इंसान का कत्ल किया किसी ने तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया। असल में ये आयत कहती क्या है, आप इसको ज़रा गौर फरमाएं। ये जो बात ये करते हैं ये उससे बिल्कुल अलग बात करती है। ये कहती है मिन अज़ल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन कतल नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द, यानी कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया सिवाय इसके कि कत्ल का बदला ले रहा हो या फसाद फिल अर्द कर रहा हो, तो उसने ऐसा है जैसा कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे फसाद फिल अर्द के बारे में अल्लाह ख़ुद कुरान के अंदर बताता है कि फसाद फिल अर्द ये है कि कोई अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे। अब यहाँ पर अगर उस इंसान को कत्ल कर दिया गया जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहा था, तो उसने फसाद फिल अर्द किया, और जब उसने फसाद फिल अर्द किया तो उसके लिए आयत नहीं है। ये आयत उसके लिए है जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखता है। तो इनडायरेक्टली ये आयत सूरह अल-माइदा की 5 की 32 सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि अगर किसी ने मुसलमान का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये बात ये आपको नहीं बताएंगे, ये सिर्फ इंसानियत की बात करेंगे। इसके अलावा अब ये 5 की 33 नहीं पढ़ते, 32 पढ़ के ख़त्म हो जाती है कहानी। 5 की 33 क्या कहती है? इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाहु व रसूलहु व यसअलूना फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू अन युसल्लबू अन तुक़त्ता अयदीहिम। जो जंग करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ या हर्ब करते हैं, यहाँ पे युहारिबून का लफ्ज़ आया है। युहारिबून के अंदर हर एक वो हर्ब आता है, चाहे आप रसूलुल्लाह को बुरा समझें, उसकी ब्लास्फेमी करें, इस्लाम को छोड़ दें, उनके खिलाफ जंग करें, जंग की साजिश करें, या उनके होने वाले हमले के खिलाफ आप तैयारी करें, ये सब हर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो ये सब काम करता है, युहारिबून करता है, उनके लिए हुक्म यह है कि उनको कत्ल कर दो, उनको सूली चढ़ा दो, उनके हाथ और पाँव अलग अलग सिमतों में काट दो, और ये सजा है उनकी दुनिया में, आखिरत में उनके लिए बड़ा अजीम अज़ाब है। और इसीलिए इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन जो हैं वो सामने आते हैं कि वो इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर ही लोगों को बरगलाते हैं और फिर दुनिया भर में आतंक फैलाते हैं कि भाई आपका फ़र्ज़ है, जो गैर इस्लामिक स्टेट हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ अब जंग का ऐलान कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, इस्लाम ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी कि किसी की ज़बरदस्ती किसी का कत्ल कर दो। ये गलत। ये क्या है? ये क्या है? ये 5 की 32, 5 की 33, 9 की 29, 9 की 23, 9 की 17, 9 की 5, क्या है ये? कहा गया है कि अच्छा देखिए, बादशाह जब से आई
خلافت میں کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. بادشاہ جب سے آئی تو لوگوں میں ملکوں کی ہوڑ ہو گئی. خلافت کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. خلافت کے زمانے میں خود خلیفاؤں کو آپ کے مسلمانوں نے قتل کیا. حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ کس نے قتل کیا؟ دیکھیے نہیں دیکھیں نہیں بتائیے کس نے قتل کیا؟ قتل کوئی بھی کرے کسی کا کوئی بھی کیوں کرے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا؟ دیکھیے قتل ہوا. محمد بن ابو بکر آپ کے سب سے پہلے خلیفہ کا بیٹا اور آپ کے حضرت علی کا بیٹا, کیونکہ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو علی نے محمد بن ابو بکر کی ماں سے نکاح کر لیا تھا, ابو بکر کی بیوی سے. تو علی کا بھی بیٹا ہے اور ابو بکر کا بھی بیٹا ہے. اس نے قتل کیا حضرت عثمان کو. مسلمان تھا, کافر نہیں تھا. آپ کے اپنے خلیفہ کا بیٹا. آپ بات کرتے خلافت میں ایسا نہیں ہوا. حضرت ابو بکر نے جنگ یمامہ لڑی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے محمد صاحب کے بعد اسلام چھوڑ دیا. بھائی قتل چاہے وہ علی کا لڑکا کرے یا اس میں آپ کہیں گے کہ وہ جہنمی ہے. چلیں محمد بن ابو بکر کو جہنمی کہہ دیں. دیکھیے جہنم میں اللہ کا فیصلہ. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے اللہ نے راضی ہونے کو لیے کہہ دیا وہ قتل کیا ہے, انہوں نے ان کی بھگتان کی ہے. اس میں سمیر کو حاذق کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آسمان کے تاروں پر انگلی اٹھانے کی انہیں کسی کو ضرورت نہیں. 5 کی 32 کو اگر میں لے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قتل کوئی بھی کرے چاہے وہ کسی صحابی کا بیٹا ہو یا میں ہوں, قتل ہے اس کا سزا اسے ملے گی, اس کی ذمہ داری ہوگی, اس کا جواب میری بنے گی, ضمیر کی نہیں بنے گی, میری نہیں بنے گی. نہیں بولیں گے کیونکہ یہ صرف جھوٹ بولنا جانتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ خود کو کہتا ہے اگر آپ اس کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں اور آپ کی جان جاتی ہے تو شہید تو چھوڑیے آپ جہنم میں جائیں گے, کیونکہ آپ اپنے اسلام بھائی کے خلاف اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں. غلط رائے ہے لوگوں کی. یہ غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھارت کے رہنے والے ہیں. بھارت نہیں سر, میں کہہ رہی ہوں اسلام کی بات کر رہی ہوں. میں اسلامک اسٹیٹ سعودی عرب ہے. سعودی عرب جیسا ملک ہمارے اوپر اگر کرے گا حکمرانی, ہمارے اوپر آئے گا تو ہمارے ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو ان کے خلاف بھی لڑنا پڑے گا. جو حاجی خان صاحب ہے اور ہمارے جو ایسے اور بھائی مومن بھائی ہیں وہ اصل میں پاکستان اور افغانستان کو اسلامک شریعہ یا اسلامک اسٹیٹ سمجھتے ہیں. تو میں بتا دوں میرا مراد ان سے نہیں ہے. قرآن کے اندر یہ جو آیت ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 کہ جنگ کرو ان تمام لوگوں سے جو اللہ اور آخری دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے جب تک کہ وہ جزیہ نہ دیں یا پھر اسلام قبول نہ کر لیں. تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے 29 کے اندر, اس کے علاوہ 25 کی 52 کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے فَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ حَادِدِهُمْ بِهِ حَادِدًا كَبِيرًا جاہد کبیرہ, یعنی کہ آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے. یہ قرآن کے اندر ہم جیسے بتا رہے ہیں آپ کافروں کے ساتھ ویسے جہاد کریں, تو قرآن جیسے جہاد بتا رہا ہے کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ, اگر اس قرآن کو فالو کرتے ہوئے ایک گروپ, ایک گروہ, ایک اسلامک اسٹیٹ اگر ہمارے دیش کے اوپر یا کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کرتی ہے اور مسلمان وہاں کا سمیر صاحب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے؟ تو اگر ان آیتوں کو فالو کرتے ہوئے, جن کو آیتوں کو فالو کرتے ہوئے جہاد کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے کہ آپ جہاد کریں کافروں سے, ان آیتوں کو فالو کرتے ہوئے 25 کی 52 میں لکھا ہے, تو ان کو فالو کرتے ہوئے اگر ایک گروپ, ایک اسلامک اسٹیٹ اور کچھ لوگ آ کر کے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں اسلام کو پیوست کرنے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے یا اس کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے, تو اگر مسلمان ان لوگوں کے خلاف جنگ کرے گا تو وہ کفر کرے گا, وہ کافر ہوگا, وہ جہنم میں جائے گا. وہ دیش بھکت ہو یا نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے. میری بات کو غلط ثابت کر دیں. دیکھیے سمیر صاحب جو آیت بیان کر رہے ہیں, جب مکہ سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مسلسل پٹائی کرتے رہے مکہ والے صحابہ کی, اور مکہ سے جب مدینہ چلے گئے 2.5 سال تب بھی پریشان کرتے رہے, یہ آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی تھیں. اور اس زمانے کے اعتبار ان آیتوں میں دکھا دیں کہ یہ ان کے لیے ہے, حالات کے اعتبار نہیں, ان آیتوں میں دکھائیں کہاں لکھا ہے کہ ان کے لیے ہے. یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں, کیا یہ آیتیں آج مانیں گے؟ یہ جو لوگ کفر کر رہے تھے, جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے, جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ مخصوص ان کے لیے ہے, ان کافروں کے لیے ایسا کہاں لکھا ہے آیتوں میں؟ اب اس کی تفسیر دیکھیے, اسے تفسیر قرآن کی آیتوں میں کہاں لکھا ہے؟ تفسیر میں دکھا دیجئے کہ ایک خاص ان کے لیے ہے. چلیے تفسیر, کون سی تفسیر کھول بتائیے, بتائیے میں کون سی تفسیر کھول دکھائیں گے. کیا گیا مکہ فتح اس آیت کے اندر ایسا کہا لکھا فتح مکہ پر عام اعلان معافی کا کیا گیا, يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ومن الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا بالجزية
अन यदीउलहुम सागिरून। इस आयत के अंदर ऐसा कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ उन काफिरों के लिए है, बाद के लिए नहीं है? देखिए अब सुनिए, 23 साल जब आप 13 साल आपको जब पिटाई की और मक्का फतह हुआ तो आम माफी का ऐलान कर दिया गया। अरे सुनो, आप 13 साल के बाद जब मक्का फतह हुआ ना तो आम माफी का ऐलान, मक्का में जिन्होंने घर से निकाला उन्हें माफ कर दिया गया। और चार लोगों के लिए बैतुल्लाह में जो छुप जाए, 4 लोगों के लिए कहा था और दो वुमन के लिए कहा था कि अगर ये काबे का गिलाफ पकड़े हुए नजर आए तो इनको कत्ल कर दो। उसमें एक अब्दुल्ला बिन असद भी था जो कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चचेरा भाई था और आपके लिए वो आयतें लिखता था जो नाजिल होती थी। लेकिन एक आयत नाजिल हुई, उसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल इस आयत को ऐसे नहीं ऐसे करके लिखूं, अच्छा लगे। उसने कहा ऐसे लिख दो। उसका दिमाग में डाउट पैदा हो गया कि ये तो अल्लाह का कलाम है, मेरी बात कैसे मान ली, कैसे लिख दो। उसने इस्लाम को छोड़ दिया। उसको आपके रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबे का गिलाफ पकड़े हुए मिल्लत को कत्ल कर दो। कहाँ माफ के मुसलमान के खिलाफ लड़ना इस्लाम के खिलाफ लड़ना नहीं है। मुसलमान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है। पाकिस्तान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है। अफगानिस्तान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है। तो मुस्लिम कंट्री आजाद हुआ, इस्लामिक शरिया के साथ लड़ना अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। 5 की 33 जो यही बात करती है कि हालात के एतबार से ये बात कर रहे हैं कि मक्का से निकाल दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को और तमाम सहाबियों को। इनका कुरान चीख चीख करके कहता है कि ए नबी हिजरत करो तुम यहाँ से मदीना की तरफ, और जो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करेगा वो गुमराह होगा। इनका अल्लाह जो है मजबूर कर रहा है उन सहाबियों को। मजबूर नहीं, फिल्म हो रहा था तब अल्लाह 15 साल इजाजत नहीं, 13 साल इजाजत नहीं दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनको सारे छोड़ने का को दे हुक्म दी। कुरान दे रहा है। मक्का के काफिरों का हुक्म आपके कुरान में नहीं है, आपके अल्लाह का हुक्म है। वो कह रहा है कि जो हिजरत नहीं करेगा वो गुमराह होगा, उसको हम जो है हिदायत नहीं देंगे। 13 साल में और भी जगह हिजरत की, आपके कुरान ने, आपके रसूलुल्लाह ने उनको आयत दी कि घर छोड़ो अपना। आप चिल्लाते हैं कि 13 साल जो है परेशान किया, उसके बाद हिजरत करनी पड़ी। समझने की तो बात है, अपनी मर्जी से की है से नहीं हो जाएगा। और मदीना जाने के बाद आपके रसूलुल्लाह और सहाबाओं ने समीर साहब सुन लो तो, बगावत करने से बागी हो जाएगा, उनके ऊपर हमला किया है, अताअत करने से फर्मा बरदार हो जाएगा, बगावत करने से बागी, और बागी कुछ भी करे उसकी कोई हैसियत नहीं। बागी की बात आते हैं कि हमला करो उनके ऊपर, हम तुमको माले गनीमत देंगे, तुम में से 10 लोग उनके 100 पे भारी होंगे। समीर और हाजिर खान साहब इस मुद्दे पर आपके बिल्कुल नहीं, ये इस्लाम का हुक्म है। ये इस्लाम का हुक्म है, ये इस्लाम का हुक्म है और कुरान के अंदर इस्लाम का हुक्म ये है कि वो उनके लिए जो वहाँ के हुक्मरान, वो उनके लिए, मैडम इनकी गलत बात, वो उनकी फौज को है, वो हमारे लिए नहीं है, वो उनकी फौज को है। वो अगर उनकी फौज बढ़ा रही है तो वो कहता है कि मैं एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क को भी कब्जा करके जोर जबरदस्ती से इस्लामिक मुल्क बना दूंगा, तो उस लड़ाई में एक सेकंड मैं इजी समीर मैं आसान करती हूँ।